नवरात्रि में ज्वारे बोने का क्या महत्व है? सनातन धर्म में माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस पर्व में ज्वारे बोने का भी विशेष महत्व है। इनके फलने से कई संकेत प्राप्त होते हैं। माता दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। उनके साथ ही नवरात्रि के दिनों में लोग ज्वारे बोते हैं। इनके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोए जाते हैं। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि धरती की रचना के बाद जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वह जौ थी। 9 दिनों की नवरात्रि पूजा के बाद इसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। जौ बोने के मान्यता के अनुसार प्रकृति में जो फसल सबसे पहले बोई गई थी वह जौ थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इससे बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है। इन 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में जौ को ऐसे ही नहीं बोया जाता, बल्कि इसे बोने के पीछे कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी छुपे होते हैं। यदि नवरात्रि में जौ बोने के कुछ समय बाद ही उगने लगे और जल्दी हरी भरी हो जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसी मान्यता है कि इससे संकेत मिलता है कि आपके घर के काम में आ रही हर रुकावट जल्द ही दूर होगी और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तेजी से जौ बढ़ने का अर्थ है कि घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो चुकी है। यदि आपके घर की जौ सफ़ेद और हरे रंग में तेजी से बढ़ रही है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार की है। पीले रंग में उगने वाली जौ को भी घर में खुशियों की आने का दस्तक माना जाता है। यदि नवरात्र में बोई गई जौ ठीक प्रकार से नहीं उग रही है तो यह आपके लिए अशुभ संकेत है। यदि जौ काले रंग की टेढ़ी मेढ़ी होती है तो यह भी अशुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में बोई जौ सूखी और पीली होकर सड़ना शुरू हो जाती है तो यह भी आपको संकेत देती है कि आपका भविष्य खतरे में है। ऐसे में माता दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपकी सारी परेशानियों को दूर करें।